लेकिन 2019 में चूंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी थी। एंड में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन के अंदर बैठकर इस बिल्डिंग का व्यू किस तरह का आता है। में सारे रेलवे ऑफिशियल्स के और स्टेशन मास्टर का रूम है। तो ब्रिज बनाने का मकसद फौत हो जाता है जब मुसाफिरों की पहली तरजीह इस स्टेशन को देखना होता है। अब जिक्री एक्सप्रेस जा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक यूनुस। आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में जो आप ये बड़ी इमारत देख रहे हैं, ये है मॉडल रेलवे स्टेशन बहावलपुर। जिस तरह बहावलपुर जो है वो तारीख से भरा पड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। उसी मुनासबत से और रियासत बहावलपुर की मुनासबत से इस रेलवे स्टेशन को भी जो है वो उस तर्ज का बनाया गया है। पहले ये रेलवे स्टेशन बहुत पुराना था, लेकिन 2019 में जब वफाकी वज़ीर रेलवे थे ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने ये तामीर करवाया और 2019 में 280 मिलियन रुपीस की रकम जो है वो इसके ऊपर ख़र्च की गई और ये बनाया गया। इस खूबसूरत तरीन मॉडल रेलवे स्टेशन का आपको विज़िट करवाते हैं, तो आइए हमारे साथ। पहली दफ़ा 1897 में बरतानवी दौरे हुकूमत में इस स्टेशन को कायम किया गया, लेकिन फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी थी। इसीलिए 2017 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उन्होंने अज़्र नो इसकी तामीर का काम शुरू किया। रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस इमारत को मुकम्मल करवाया, लेकिन 2019 में चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी थी, तो उनके इल्हाक शुदा रेलवे वज़ीर शेख रशीद अहमद ने 2019 में इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इस्लामी और इटालियन तर्ज का है। एंड में हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन के अंदर बैठकर इस बिल्डिंग का व्यू किस तरह का आता है, मुसाफिरों को ये स्टेशन कैसा नज़र आता है। और रात के वक्त जब लाइट्स ऑन होती हैं तो इसकी रंगीनियों को मज़ीद चार चांद लग जाते हैं और वो मंज़र काबिले दीद होता है। कराची और पेशावर की जो मेन रेलवे लाइन है वो यहाँ बहावलपुर से गुज़रती है, यानी कि जिस बंदे ने कराची से पेशावर तक का सफ़र करना है तो उसके लिए मेन जो हब है वो ये रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अब चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। ये एंट्रेंस है। दाखिल होते ही सामने जो है वो आपको सिक्योरिटी के लोग नज़र आते हैं। ठीक है, इसको सिक्योरिटी बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद ये मालूमात ऑफिस है और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे रेलवे ऑफिशियल्स की ऑफिसेज़ हैं। जहाँ सिक्योरिटी वाले हजरात बैठे थे उनके बिल्कुल दाएं तरफ यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। यहाँ पे स्टेशन मास्टर का रूम है। ये मेन बरामदा है। ये अंदर से व्यू आ रहा है। अंदर जो प्लेटफॉर्म पे ठहर के जब मुसाफिर हजरात देखते हैं तो इस तरह का उनको व्यू नज़र आता है। ये कैंटीन है जनाब, ये भी यूनुस साहब हैं, कोई हमारे ही हम नाम हैं। ये फ़िल्टर प्लांट है सामने जो नज़र आ रहा है, और इसके पीछे जो है वो ब्रिज है। ये एक साइड व्यू नज़र आता है प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन का, और ये इसका ब्रिज है। लेकिन डेरा नवाब साहब स्टेशन का जो ब्रिज है वो इससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ से हम अभी जाएंगे ऊपर। पहले आपको दिखा दें उस बिल्डिंग की तरफ। जो मैंने आपको पहले कहा था कि रेलवे स्टेशन मास्टर का रूम है, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ से भी रास्ता जाता है। ये प्ले रूम है। यहाँ अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो खेल कूद सकते हैं यहाँ पर बच्चों के साथ। और इस लाइन में सारे रेलवे ऑफिशियल्स के और स्टेशन मास्टर का रूम है यहाँ पर, और वेटिंग रूम भी है। और अच्छी बात यह है कि वेटिंग रूम के साथ अटैच वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्डिंग के अंदर ही ठहर कर जब हम देखें तो इस तरह का व्यू नज़र आता है। हर तरफ जो है वो ज़बरदस्त टाइल्स का काम किया गया है। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ। ये इसका प्लेटफॉर्म है और ये इसके ट्रैक्स हैं।
3 ट्रैक्स इस तरफ हैं और 4th ट्रैक जो है वो प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ है। तो अब जाते हैं ब्रिज के ऊपर से क्या मंज़र आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके रेलवे ट्रैक्स हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है जो लोग ट्रैक के ऊपर से गुज़र के जाते हैं। तो ब्रिज बनाने का मकसद फ़ौत हो जाता है जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, इसकी टर्न बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने आपको डेरा नवाब स्टेशन की दिखाई थी। यहाँ भी जब ट्रेन एंटर होती है स्टेशन के अंदर तो पूरी घूमती हुई नज़र आती है। ये दूसरी तरफ है, ब्रिज के दूसरी तरफ इस तरह का सीन है। दोनों प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये सारी कच्ची पक्की आबादी है स्टेशन के साथ जो कि आबाद है। ये सारे रेलवे की ज़मीन है, ये सारी जितनी भी नज़र आ रही है आपको। एक तरफ अप ट्रैक, एक तरफ डाउन ट्रैक है, दरमियान में लूप ट्रैक है। ये ब्रिज के ऊपर से नज़र आता है आपको, ऐसे लगता है आप जैसे किसी महल के साथ ठहरे हों। हज़ारा एक्सप्रेस इस वक्त बहावलपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि जब भी कोई मुसाफिर ट्रेन यहाँ पर आती है तो मुसाफिरों की पहली तरजीह इस स्टेशन को देखना होता है। दोस्तों, मेरे ख़्याल में ऐसी बिल्डिंग पाकिस्तान के किसी स्टेशन की नहीं होगी। यही वजह है कि बहावलपुर रेलवे स्टेशन मेरे पसंदीदा स्टेशंस में से एक है। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया ट्रेन जो है वो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। बहावलपुर रेलवे स्टेशन में जो है वो तकरीबन ट्रेनें जो हैं वो यहाँ आके रुकती हैं। और एक हैरानी की बात बताऊँ आपको, यहाँ इस बात से आपको बहावलपुर स्टेशन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा। ग्रीन लाइन का मुल्तान में भी स्टॉप नहीं है, लेकिन इस बहावलपुर स्टेशन में ग्रीन लाइन का स्टॉप है। तो ये अभी जो है जनाब अब ज़िक्रिया एक्सप्रेस जा रही है, जिसका आखिरी स्टॉप जो है वो मुल्तान है, मुल्तान जंक्शन। वहाँ जाकर ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो है वहाँ रुक जाएगी। आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़िक्रिया एक्सप्रेस है इसका नाम भी इसी मुनासबत से रखा गया है, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की मुनासबत से। तो चूँकि वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें मज़ीद बेहतरी का मौका मिले। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। खुश रहिए, खुश रखिए सबको। अल्लाह हाफिज़।